सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एंड दिस इज़ गोइंग टू माय फर्स्ट यूट्यूब चैनल एंड फर्स्ट वीडियो एवर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो ये आपके लिए ही है, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो, क्योंकि मैं इसके अंदर वो सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूँ जो आपको सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर 2026 में आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर आप पहले से भी सीख रहे हो तो ये सारे स्टेप अगर ध्यान नहीं दोगे, कुछ भी छोड़ दोगे तो फिर आप कंप्लीटली अच्छे से ट्रेडिंग को सीख नहीं पाओगे, क्योंकि जितने भी सारे स्टेप्स मैं बताऊंगा वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। सो एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन रखना एंड इस चीज़ को नोट कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इस चीज़ को नोट कर सकते हो आप। ठीक है। सो एंड हाँ, पूरी वीडियो देख करके जाना है। हाँ, थोड़ा लंबा होगा, 10-15 मिनट का होगा या 20 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा लंबा होगा बट ज़्यादा नहीं होगा। तो पूरी वीडियो देख करके जाना ताकि आपको बाद में और डाउट ना रह जाए कि क्या क्या और सीखना चाहिए एंड क्या नहीं सीखना चाहिए। ठीक है। देखो, ट्रेडिंग बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अगर आप अभी सीखना चालू करोगे तो 1 महीने के अंदर नहीं सीख पाओगे। धीरे-धीरे टेक्निकल्स वगैरह सब कुछ सीख जाओगे। प्रैक्टिस अगर करोगे प्रॉपर्ली 1-2 महीने में सीख जाओगे, बट ट्रेड को सही से प्लान करना, सही से एंट्री एग्ज़िट करना, ये सारे सीखने में आपको थोड़ा समय लगेगा। बट साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कंप्लीट रोड मैप होता है ट्रेडिंग का, वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको 2026 के अंदर। एंड अगर सीखना चाह रहे हो एकदम सीरियसली हो तो इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर सीखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। ठीक है। देखो, पहले हम देखते हैं कि देखो, जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना तो हमेशा मन में एक डाउट रहता है कि ट्रेडिंग होती क्या है। पहले ये चीज़ माइंड में क्लियर करा लो कि ट्रेडिंग होती क्या है। अगर यही आपको पता नहीं होगा, आप किसी से भी सुने होगे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम भी ट्रेडिंग करना चालू करते, पहले सीख लो कि ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है। ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, अगर एग्जांपल मैं बताऊं, देखो पहले सबसे पहले ये सारी जितना जो मैं इधर पे दिख रहा है ना, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख सकते हो ये अपने कॉपी पेन पे। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, बाद में लिख लेना। ठीक है। तो अभी हम बताते हैं ट्रेडिंग में ये ट्रेडिंग होती क्या है, पहले ये चीज़ समझो। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट होता है ना, हम इसको बाय करते हैं। ठीक है, बाय करते हैं एंड फिर इसको जब हम वापस से सेल कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया ट्रेडिंग। यहाँ पे मेरा समझ लो कि मेरे पास एक माइक है। ठीक है, माइक है, माइक को मैंने 100 रुपये में बाय किया एंड इसको 120 में या फिर 200 में सेल कर दिया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को मार्क करके रखो कि ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है। अब हम चलते हैं कि आगे का जो भी है हम उस पर चलते हैं। एक सेकेंड। अब हम चलते, देखो आगे होता क्या है कि ट्रेडिंग में हम 3 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो तो 3 तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला है तो जो 3 तरह के मार्केट होते हैं, स्टॉक मार्केट, दूसरा फॉरेक्स मार्केट एंड तीसरा क्रिप्टो मार्केट। इंडियन मार्केट जो होती है, स्टॉक मार्केट, वो या तो हम इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी काम कर सकते हैं या फिर ऑल ओवर जो यूएसए का मार्केट है उधर पे भी काम कर सकते हैं। बट ट्रेडर्स जो होते हैं नॉर्मली इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के ऊपर काम करते हैं। एंड फॉरेक्स मतलब जो ग्लोबली हो गया यूएस मार्केट, हम उनके स्टॉक्स को भी बाय सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम सिर्फ इंडियन स्टॉक, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है हम उस पर ही ट्रेड करते हैं। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर सिर्फ इंडियंस लोग ही ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग ट्रेड नहीं करते हैं। इसमें हम या तो स्टॉक के ऊपर ट्रेड करेंगे या फिर इंडेक्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। इसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स ये सब भी होते हैं, बट इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिंपल से पहले ये समझ लो कि स्टॉक मार्केट में हम 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। या तो हम स्टॉक के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं या फिर हम इंडेक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो उसके बाद आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये सारी चीज़ें आपको सीखना है कि पहले ट्रेडिंग आप देख लो कि ट्रेडिंग होती क्या है। दूसरा है कि आपको ये सीखना है कि ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है एंड क्रिप्टो मार्केट क्या होता है। आपने नाम सुना होगा, फॉरेक्स मार्केट ग्लोबली काम करता है। लाइक पेयर्स होते हैं, करेंसी पेयर्स होते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, ये सारी चीज़ें होती है, करेंसी पेयर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। एंड जो क्रिप्टो करेंसी में जानते हो, क्रिप्टो जानते हो क्या, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इन सारी चीज़ों पे हम ट्रेड करते हैं, या तो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज़ पहले जानना है कि तीनों मार्केट के बारे में जानना है एंड उनके डिफरेंस के बारे में जानना है कि डिफरेंस होती क्या है। लाइक स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में क्या डिफरेंस है, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट में क्या डिफरेंस है, एंड इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ये चीज़ को पहले आपको क्लियर करना है
एंड फिर आपको इसके बाद जानना है कि ट्रेडिंग स्टाइल्स कितने तरह के होते हैं। समझो कि ट्रेडिंग स्टाइल में ना 3 से 4 तरह के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं। पहली चीज़ होती है स्कैल्पिंग, ठीक है? जिसमें हम बहुत जल्दी से ट्रेडिंग करते हैं एंड तुरंत-तुरंत ट्रेड करके निकल जाते हैं। दूसरा होता है इंट्राडे, जिसमें हम पूरे दिन भर बैठे रहते हैं ट्रेड में, ट्रेड प्लान करते हैं, एंट्री करते हैं एंड 1-2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मतलब सेम डे पे ट्रेड प्लान करते हैं, सेम सेम डे पे हम ट्रेड को एग्ज़िट करके निकल जाते हैं। ये होता है इंट्राडे। एंड वो तीसरा होता है वो स्विंग ट्रेडिंग होता है, जिसको हम होल्ड करते हैं। अगर मैंने आज बाय करके रखा है तो मैं 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन होल्ड करके अपना टारगेट तक सेट कर दूँगा। मार्केट अगर 1 वीक के बाद भी पहुँची, वहाँ पे मेरा मार्केट ऑटोमेटिक सेल हो गया, मैंने जहाँ पर टारगेट लगा के रखा है, ठीक है? तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, ये होती है कि 1 मंथ या फिर उससे ज़्यादा आप होल्ड करते हो, उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये ट्रेडिंग पहले आपको, फिर इसके बाद ट्रेडिंग स्टाइल सीखना है कि ट्रेडिंग स्टाइल किस तरह के मतलब कितने टाइप्स के होते हैं। ये चीज़ को सीख के ही या फिर आप खुद में डिसाइड करोगे कि मुझे कौन-सा ट्रेडिंग करना है, ठीक है? पहली चीज़ ट्रेडिंग क्या होती है? दूसरी चीज़ ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है? तीसरा हो गया कि ट्रेडिंग्स में टाइप्स कितने सारे होते हैं, कि हम किन-किन तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर चौथा आता है हमें ट्रेड कहाँ करना चाहिए या फिर हम ट्रेड करेंगे किधर पे? ये भी आपको सीखना ज़रूरी है ना। तो आपको फिर ये सीखना है कि हम ट्रेड किधर पे करेंगे, कौन से ब्रोकर पे ट्रेड करेंगे एंड बाय सेल क्या होता है, टारगेट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, हम ये चीज़ सीखेंगे। आप किसी भी स्टॉक मतलब मैंने क्या बताया, बाय और सेल, यही ट्रेडिंग और कुछ भी नहीं है। बायर्स और सेलर्स का काम है और कुछ भी काम नहीं है। तो अगर आप बाय कैसे करोगे, सेल कैसे करोगे, कहाँ पे बाय सेल करोगे, ये भी तो सीखना ज़रूरी है ना। तो आप ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर आप देखोगे कौन से ब्रोकर पे ट्रेड करना चाहिए। अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करो तो कौन सा ब्रोकर सही है, एंजल वन, धन, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ये सारे एंजल वन, ये सारे जो हैं स्टॉक मार्केट के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। एंड जो फॉरेक्स मार्केट के लिए होते हैं वो वेंटेज, एक्सएम, विनप्रो, एफएक्स, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी के लिए भी हम ये सब प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर इंडियन प्लेटफॉर्म की बात करोगे तो कॉइनडेसिक्स एंड डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको ये पहले सीखना है कि हम ट्रेड किधर पे करेंगे, ब्रोकर्स के बारे में हमें जानना है। ये हो गया आपका मतलब ट्रेडिंग का नॉलेज थोड़ा-सा। बट इसके बाद आता है कि ट्रेडिंग का मेन नॉलेज क्या होता है। आपको सीखना है कि ट्रेडिंग में पार्टिसिपेंट्स किन-किन तरह के होते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, फंडामेंटल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी, ये चीज़ पे ध्यान देंगे। देखो, जब यहाँ तक आप जब जान जाओगे ना कि ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम बाय सेल किधर करते हैं, ब्रोकर्स वगैरह क्या-क्या होता है, उसके बाद हमें जानना है कि ट्रेडिंग में तरह के लोग कितने होते हैं। जब भी आप चार्ट को देखोगे, मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेकर के दिखाता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे चार्ट में इतने बड़े-बड़े कैंडल्स कैसे बनती है? इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स कैसे बन जाती है अचानक? ठीक है? किसी के पास देखो ट्रेडिंग, और ये ग्लोबल मार्केट है, मैं गोल्ड का चार्ट खोल के रखा हूँ, ये ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल मार्केट में जब भी आप ट्रेड करोगे ना, वहाँ पे ग्लोबल मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में ग्लोबली ट्रेड होता है, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड होते हैं, ठीक है? एवरी सिंगल डे, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि देखो, इसमें हमें पता चलता है कि जो लोग हैं, जो ट्रेडिंग के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स मतलब जो ट्रेडिंग में हिस्सा लेते हैं। तो इसमें 2-3 तरह के मतलब पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला होता है रिटेलर्स, हम जैसे लोग जिनके पास कम कैपिटल होता है, वो उन्हें रिटेलर्स बोलते हैं, ठीक है? या फिर आप अपने गाँव घर में या फिर आप बिज़नेस करते होगे तो जानते होगे, रिटेल बिज़नेस करता है कोई, कोई होलसेल बिज़नेस करता है। तो रिटेल मतलब छोटा पैसा का लोग, ठीक है? तो रिटेल में रिटेल बिज़नेस हो गया छोटा पैसा लोगों का। तो रिटेल ट्रेडर्स मतलब जिनके पास कम कैपिटल है। दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। देखो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बेसिकली, या ये ऑल ओवर मतलब सारे मार्केट में होते हैं, ठीक है? इंडियन, फॉरेक्स, क्रिप्टो, हर मार्केट में होता है। एंड तीसरा जो आता है ऑपरेटर एंड मार्केट मेकर्स, मतलब कि जो ऑपरेट करते हैं मार्केट को। बट ग्लोबल मार्केट को तो कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। हाँ, इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट हो जाएगा मार्केट, ठीक है? इंडियन मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से ही लोग सिर्फ ट्रेड करते हैं, ऑल ओवर ग्लोबली ट्रेड होता नहीं है, ठीक है? तो ऑपरेटर्स की बात करें तो मतलब सबसे ज़्यादा ऑपरेटर जो होते हैं वो इंडियन मार्केट में काम करते हैं। बाकी ग्लोबली मार्केट में ऑपरेटर्स उतने ज़्यादा काम नहीं करते हैं। एंड वो इंस्टीट्यूशनल के साथ ही जाते हैं, इंस्टीट्यूशनली वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, इस तरह का आप समझ सकते हो, ठीक है? तो पहले आपको ये पार्टिसिपेंट समझना है कि कितने टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कितने तरह के लोग ट्रेडिंग में आते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है? अगर हम
अगर हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या फिर ऑपरेटर्स के साथ अगर ट्रेडिंग में अगर हिस्सा ले लेना तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, हम अगर देखो, जब बड़ा सा निवाला होता है, अगर बड़ा निवाला समझो कि हाथी चल रहा है, ठीक है, हाथी चल रहा है, हाथी जंगल में चल रहा है। अगर हम हाथी के पीछे पीछे जाएंगे ना, वो क्या करेगा, रास्ता बड़ा बनाता जाएगा। ठीक है, बहुत सा अगर घास वगैरह होगी, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होगी, अगर वो चलता जाएगा तो अगर हम उसके पीछे पीछे जाएं तो वो पूरा रास्ता बड़ा बनाता जाएगा, जिससे हमें आसानी होगी आगे जाने में। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंड ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये हाथी हैं। ठीक है, एंड हम चूहे हैं, इतना समझो, रिटेलर्स चूहा होता है। ठीक है, कि वो बस निवाला आराम से देखता है एंड फटाक से ट्रेड वहाँ से लेकर के निकल जाता है, फिर उसके पीछे पीछे चलता है, हाथी के पीछे पीछे। ठीक है, अगर हम उसके अगेंस्ट जाएं, अगर हाथी से उधर चल रहा है, अगर हम उसके उसके पास अगर आए ना, तो हम तो चले जाएंगे। ठीक है, हाथी तो हमें कुचल के निकल जाएगा। वही होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंड ऑपरेटर्स, जो होते हैं वो हाथी होते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको आप खुद समझने की कोशिश करना। उसके बाद जो आती है, देखो ये 5 पॉइंट्स आपने क्लियर जब भी कर लो, जब कर लोगे आप 5 पॉइंट्स क्लियर, एंड उसके बाद जो बात आएगी ना, वो आएगी टेक्निकल एनालिसिस की। यहाँ से आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होती है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आप सीखते हो कि सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होती है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, ट्रेंड क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन कितने तरह के होते हैं, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सारी चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें सीखोगे, ये क्या होता है बेसिकली, इसको चार्ट ट्रेडिंग बोलते हैं। सिंपल वर्ड में समझ सकते हो, चार्ट ट्रेडिंग मतलब कि अगर आप चार्ट रीड नहीं करोगे तो फिर आप ट्रेड कहाँ से लोगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो कि इधर पे समझो कि यहाँ पे चार्ट है, इतना बड़ा, इतना सारा चार्ट है। ठीक है, गोल्ड का चार्ट मैं खोल के रखा हूँ, इतना बड़ा चार्ट है। अब हम यही नहीं समझें कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, सपोर्ट रेसिस्टेंस किधर पे बन रहा है, ब्रेकआउट किधर पे हो रहा है। अगर हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे नहीं तो फिर हम ट्रेड किधर से ले प्लान कर पाएंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, एंड चार्ट ट्रेडिंग के अंदर आती है ये सारी चीज़ें, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, एंड कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न। ये सारी चीज़ें आपको चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर आती है। चार्ट ट्रेडिंग करोगे तभी आप ट्रेड प्लान कर पाओगे, एंड एंट्री कर पाओगे, एग्जिट कर पाओगे। सिंपल सीधा है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बट इसी को सीखने में आपको समय लगेगा कि कैंडलस्टिक क्या होती है, चार्ट पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, फिर आपको ये सीख सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरीके से मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइंस वगैरह क्या होती है, ये सारे सीखने में आपको फिर समय लगेगा। ठीक है, तो फिर ये सारी इसके बाद जो लाइन है, उसके बाद है प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है कि आपने ये देख लिया, टेक्निकल एनालिसिस कर लिया कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ बन रहा है, कैंडलस्टिक्स कहाँ हो रही है, चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, ट्रेंड लाइन क्या हो रहा है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किधर हो रहा है। प्राइस एक्शन सिंपल सा क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो ना, आपने ट्रेड प्लान किया, आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, या फिर इधर पे इसने सपोर्ट पे ली, ऊपर में रेसिस्टेंस लिया। ठीक है, ऊपर में इसने रेसिस्टेंस लिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, बट कहाँ तक, मुझे जाना कहाँ तक है। आपको ये तो पता होगा ना कि अगर आपने गाड़ी निकाली है, गाड़ी से आप जा रहे हो, बाइक आपने स्टार्ट किया, बाइक से निकल गए, बट आपको ठहरना किधर पे, आपको अगर ये भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आप पेट्रोल जब तक ख़त्म नहीं होगी आप चलते रहोगे। ठीक है, एक आपका गोल होना चाहिए ना कि हाँ मुझे यहाँ तक चल जाना है, क्योंकि मेरा जो स्टॉपेज है यहीं तक है। अगर इसके ऊपर जाऊँगा तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर इसके नीचे भी हमें नहीं रुकना है। ठीक है, क्योंकि मेरा स्टॉपेज तो वहीं तक है। तो प्राइस एक्शन में सिंपल होता है कि जो प्राइस है वो कहाँ तक मूव करेगा। ठीक है, प्राइस एक्शन सिंपल इसी को बोलते हैं कि प्राइस कहाँ तक मूव करेगा। अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया रेसिस्टेंस के ऊपर, तो मैंने कहाँ तक देखा, नीचे सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, मैं बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स पे काम करता हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नीचे सपोर्ट बन रहा है, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, तो इधर पे अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, एंड अपने ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने अपना टारगेट रखा। ठीक है, तो जो ये मैंने टारगेट जो सेट किया है ना, इसी को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। कि हमें पता चल गया ब्रेकआउट हो जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन जा रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा तो कहाँ तक जाएगा, ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस लेगा तो कहाँ तक जाने वाला है। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपको प्राइस एक्शन सीखना है। उसके बाद बात आती है फंडामेंटल एनालिसिस के। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट के ऊपर करते हो, या फिर स्टॉक्स एंड शेयर्स को बाय सेल करोगे ना, तब फंडामेंटल काम करेगा। अगर आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में बाइंग सेलिंग कर रहे हो, मतलब सिंपल सा ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग, या फिर फॉरेक्स में तो ऑप्शन बाइंग होती नहीं है, नॉर्मल बाय सेल होता है। अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो या फिर क्रिप्टो कर रहे हो,
तो उसमें फंडामेंटल एनालिसिस की कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर होता है कि अगर हम किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, समझो स्टॉक मतलब शेयर, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर को हम बाय करेंगे ना, तो अगर कोई सी कंपनी है, ठीक है, समझ लो एग्जांपल में मैं देता हूँ आपको, कोई सा भी कंपनी है, ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया टाटा मोटर्स का, टाटा मोटर्स का, ठीक है, टाटा मोटर्स का, ये चल रही है अभी 500 रुपये में, ठीक है। अब हम इसको बाय करेंगे सपोर्ट एरिया में, हम इसको सपोर्ट एरिया में बाय किए, ठीक है, हमने सपोर्ट एरिया में बाय किया, बट हम इसको बाय क्यों करेंगे? हमें तो पहले मार्केट को देखना है ना कि ये प्रीवियस ईयर में कंपनी अच्छा रिटर्न लेकर के ला करके दी है लोगों को या नहीं दी है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है या नहीं है। हम स्टॉक या फिर शेयर में तभी इन्वेस्ट करेंगे ना जब कंपनी का जो ग्रोथ है वो अच्छा रहेगा, जो उसका बिजनेस है अच्छा चलेगा, वो सालों से कंपनी चल रही है तो उसका बिजनेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, जब हम फंडामेंटल मतलब बिजनेस का ग्रोथ, सिंपल है समझो, किसी भी शेयर या किसी भी स्टॉक का मतलब बेसिकली शेयर ही समझो, स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स का ही बाय सेल करते हैं, ठीक है। तो किसी भी शेयर का, किसी भी कंपनी का अगर ग्रोथ अच्छा रहेगा, बिजनेस उसका बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, कितना भी कुछ भी हो, वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि बिजनेस बड़ा है या छोटा है, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम बाय सेल कर सकते हैं कि हमें पता चल लग जाए कि हाँ कंपनी अच्छी है, कंपनी आगे जाकर के ग्रो कर सकती है, एंड ग्रो कर भी रही है, ऑलरेडी ग्रो कर रही है, इनके कॉम्पिटिटर्स थोड़े कम है, ये रिटर्न लेकर के आ रही है एवरी ईयर, ठीक है, वो अराउंड समझो कि अगर लोन भी ले रही है तो वो चुका दे रही है। जब ये सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं ना, तब हम उस पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझो कि कोई कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है यहाँ पे, वो गिर रही है मार्केट, आप इसको बाय करके क्या ही करोगे, आप यहाँ पे बाय कर लोगे, क्या करोगे आप बाय करके? मार्केट ऑलरेडी गिर रही है, ये प्रॉफिट बना के दे ही नहीं रही है, तो आप बाय नहीं करोगे ना। जब भी कोई कंपनी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, कंसोलिडेट कर रही है, थोड़ा नीचे आई, आपने का उस कंपनी को यहाँ पे देखा सपोर्ट एरिया पे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जाके उसका फंडामेंटल चेक करोगे, फंडामेंटल कि क्या कंपनी अच्छी है, वो जो बिज़नेस कर रही है वो उसका बिज़नेस अच्छा है, क्या कंपनी ग्रोथ बना के दे रही है या फिर नहीं दे रही है। जब बना के दे रही है, उसका बिज़नेस अच्छा है, वो एवरी ईयर वो परसेंटेज अपना जो उसका जो सेल्स का है परसेंटेज या फिर उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ रहा है, तब हम क्या करेंगे, हम ये कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ कंपनी अच्छी है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे बाय करेंगे ना, फिर ये मार्केट जब उठेगी तब हमारा प्रॉफिट होगा। बट जब भी कोई मार्केट गिरती है या फिर कंपनी कोई लॉस में रहती है तो हम उसको बाय करके क्या ही करेंगे? अगर हम उस स्टॉक को बाय कर लिए हैं, वो लॉस चली जाएगी तो हमारा पैसा भी लॉस जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसलिए ज़रूरी है स्टॉक मार्केट के ऊपर, किसी भी शेयर के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस करना। फंडामेंटल एनालिसिस का सिंपल सा समझो कि उस बिज़नेस के बारे में जान रहे हैं कि वो बिज़नेस सही है, कंपनी प्रॉफिट बना के दे रही है या फिर नहीं दे रही है। अगर प्रॉफिट बना के दे रही है एंड वो सही जगह पे हमें मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो हम उसको आराम से बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। एंड फंडामेंटल एनालिसिस कब होता है? जब हम स्टॉक के ऊपर शेयर्स को बाय सेल करते हैं। ठीक है, शेयर्स को बाय सेल करते हैं तभी हम इसको हम ये करते हैं। ठीक है, एंड जो सबसे लास्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। ठीक है, देखो इतना ये चीज़ समझो कि ये जो आपका ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई ना, ये आप इतना आपने नॉलेज लिया, एंड उसके बाद जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई वो यहाँ से स्टार्ट हुई, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एंड फंडामेंटल। ये सारी चीज़ें 20% अराउंड है, समझो 20 to 30% या 20% ही समझो कि ट्रेडिंग का या 20% है। बाकी जो 80% होता है वो रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी होता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी होता है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, आप अपने 10,000 को किस तरीके से यूज़ करते हो। ठीक है, अगर आपने एक ही बार में 10,000 का पूरा 10,000 रिस्क लगा दिया, आपके पास 1 लाख रुपये, चलो मान लिया मैंने, आपने 1 लाख रुपये को एक ही बार में रिस्क लगा दिया, आपने बोला आएगा तो आज 50 लाख 1 लाख आएगा, नहीं तो यार जाएगा जाएगा। ठीक है, आप बोलेगा नहीं जाने वाला है, भगवान मेरे साथ है। अगर ऐसे करोगे ना तो भगवान सबसे पहले आप ही को भेजेगा। इस चीज़ को समझना रिस्क मैनेजमेंट में। तो रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, हमें पता है अगर हम बाइक 80 की स्पीड में चलाएंगे, तो अगर और हम गियर्स भी पहने रहेंगे या फिर समझो कि 120 की स्पीड में चला रहे हैं, हम गियर्स भी पहने हुए हैं, तो बाई चांस कभी हमारा बाइक का वॉबलिंग हुई या फिर बाइक गिर गई ना, तो हम उसमें हमें उतना चोट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हम उसको समझो कि हम 120 का स्पीड में चला रहे हैं, 200 का 150 का स्पीड में चला रहे हैं, हमने कुछ जो गियर्स वगैरह होते हैं, जो सेफ्टी किट होता है, हमने वो पहना ही नहीं है,
मैंने हेलमेट भी नहीं पहना है, अगर हम वहाँ से गिरेंगे तो हमारा क्या होगा? सीधे भगवान के पास, ठीक है? तो वही कैपिटल के साथ होता है। अगर आप कैपिटल में पूरा पैसा सीधा जोड़ दोगे ना कि भाई जाएगा, जाएगा, आएगा, आएगा, तो वो गैम्बलिंग होती है, उसको हम गैम्बलिंग बोलते हैं। उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते, उसको गैम्बलिंग बोलते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप ट्रेडिंग प्लान करते हो, आप छोटा-सा स्टॉप लॉस रखते हो एंड फिर टारगेट रखते हो 1:2, 1:3 का। एंड जब अगर स्टॉप लॉस हिट हुई तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये कोई बात नहीं, इसके अंदर आती है साइकोलॉजी, ठीक है? कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं फिर एक और एंट्री प्लान करूँगा। तो अभी देखो, आप बिल्कुल न्यू हो, जब मैं भी बिल्कुल न्यू था एंड कभी-कभी भी अभी भी मतलब बाय चांस कभी ये गलती होती है मेरे से, बट मैक्सिमम नहीं होती है, ठीक है? 99% तो होती नहीं है, कभी 1-2% गलती मेरे से भी हो जाती है कि साइकोलॉजी आपका कभी-कभी काम करना बंद कर देगा। मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा ना एंड अचानक मार्केट अगर नीचे गिरने लग जाती है ना, समझो कि आपने आपके लिए ट्रेड लिया, ठीक है, सपोर्ट में। अचानक मार्केट ऊपर जाने की जगह नीचे आने लगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट अचानक नीचे आने लग गई, तो आप क्या करोगे? अरे मार्केट नीचे आ रहा है, फटाक से वहाँ पे सेल कर दो। सेल किया मैंने मार्केट को, सेल किया, फिर से वो बाय बाय चलने लग गया। तो फिर क्या हो गया आपका? आपका साइकोलॉजी खराब हो गया, आप दिमाग में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो खुद को, ठीक है? उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट दोनों आ गया कि आप रिस्क को फॉलो नहीं कर रहे हो कि मुझे इतना रिस्क लेना है एंड इतना प्रॉफिट करना है, आज के दिन ये 2 ही ट्रेड लेने हैं, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि हमें ये चीज़ को हम खुद को ये कहते हैं कि हमें दिन में इतने ट्रेड लेने हैं, यही टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करना है एंड हमें इतना का प्रॉफिट लेना है, इतना का इतना परसेंट का लॉस लेना है। समझो कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप बोलोगे मुझे 2 या 3% का स्टॉप लॉस मतलब मेरा रहेगा, हमें 2 या 3% का मैं लॉस लूँगा एंड 6-7% का मैं प्रॉफिट लूँगा एंड उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे चार्ट को रीड करके, ठीक है? अगर इस चीज़ के अलावा अगर आपने कुछ कर दिया तो रिस्क मैनेजमेंट को आप या तो पूरा ख़राब कर दोगे एंड साथ ही साथ अपना साइकोलॉजी को भी ख़राब कर दोगे, ठीक है? तो ये है एकदम छोटा-सा, मतलब समझो कि ये कंप्लीट रोड मैप हो गया ट्रेडिंग के ऊपर एंड इस चीज़ को करने में आपको 6 महीने तो आराम से लगेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ों को सीखने में 6 महीने आराम से लगेंगे, ये चीज़ को ध्यान में दो। ट्रेडिंग बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है? एंड प्रॉफिटेबल होने में आप जब ट्रेड करो, करते रहो, फिर आपको धीरे-धीरे करके समझ में आ जाएगा। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँ कि ये जितना भी मैं टॉपिक्स आपको बताया ना, सबके ऊपर इंडियन मार्केट के ऊपर प्लस फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के लिए ऊपर भी मैं बाद में लेकर के आऊँगा, बट इंडियन स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट दोनों के ऊपर मैं कंप्लीट जो रोड मैप अभी मैं बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पे आपको कोर्स बना करके अभी लेकर के आऊँगा, यूट्यूब पे डालूँगा। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कि मतलब स्टॉक मार्केट होती क्या है, इसमें पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, इसमें ट्रेडिंग स्टाइल क्या होती है, बाय सेल कैसे कर सकते हो, फिर आप इसमें टारगेट या स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, क्या-क्या आपको बाय कर सकते हो, क्या सेल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। फिर टेक्निकल एनालिसिस क्या-क्या होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन्स, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। प्राइस एक्शन के बारे में क्लियर करूँगा, फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट क्लियर करूँगा एंड रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी भी बताऊँगा एंड ये सेम चीज़ फॉरेक्स में भी होने वाली है। तो ये कंप्लीट कोर्स आने वाला है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगली वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि मैं नया मतलब पूरा सीरीज़ लेकर के आऊँगा ट्रेडिंग का एंड मैं इसको डालता रहूँगा, ठीक है? ताकि आप देखते रहो एंड फिर कुछ सीखते रहो, क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है। 2026 में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो जब तक सीखोगे नहीं तब तक ना पैसा कमा पाओगे, ना ही आगे बढ़ पाओगे। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। न्यू वीडियो आने वाला है, यूट्यूब पे बहुत सारे आने वाले हैं, अभी मैं तो बिल्कुल स्टार्ट किया हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।